हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 का चेन्नई वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य जो मैच खेले जाने वाला है उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, जहाँ पर कि आपको हम जो हमारी पिक्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। बिफोर टॉस हम यूट्यूब पे प्रोडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। आफ्टर टॉस भी आपको जो है वो टेलीग्राम पे जो पिक्स वगैरह सजेस्ट की जाती है, और हमारी फैंटेसी यात्रा की टीम्स वगैरह भी आपको जो हम यहाँ पर जो है वो देते हैं। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों, अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। बाकी चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में प्रोडिक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू जो है वो चेन्नई का रहने वाला है, ठीक है ना, जहाँ पर कि बॉल मतलब ज़्यादा जो है वो स्पिन करती है। अभी पिछले दो मैच हमने देखे हैं जहाँ पर कि स्कोर लो ही रहा है। स्टार्टिंग के मैचेस में हाई जा रहा था, अभी लो रहा है, और आईपीएल में ये ऐसी चीज़ें होती है हमें देखने को। बेसिकली हमें पहले से देखने को मिलता था कि फर्स्ट हाफ में स्कोर जो है वो अच्छा बनता था, और सेकंड हाफ में मतलब लोएस्ट स्कोर बनता था, लाइक 200 से नीचे नीचे, क्योंकि अभी तो 200 की आदत हो गई 200 से ऊपर देखने की। और 200 भी एक लाइक पहले तो बहुत तगड़ा विनिंग टोटल होता था, अभी तो लाइक ऐसा होता है कि फाइटिंग टोटल एक माना जाता है कि ठीक ठाक मतलब ऐसे टक्कर कर सकते हैं। बट उसमें भी ऐसा होता है कि अगर विनिंग का हम देखते हैं तो लाइक डिफेंडेबल टोटल इसको भी नहीं माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें चेन्नई की तरफ से, लास्ट टाइम हमने धोनी को सेल किया था जब चेन्नई का मैच था। बट इस गेम में देखो दोस्तों, ये रिस्की हो जाएंगे। लास्ट टाइम इनकी बैटिंग आ गई थी लगभग 155, अगर चेन्नई चेस करा था। तो अगर सीएसके पहले बैटिंग करेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो स्पिन जब होती है तो वहाँ पर स्टंपिंग का भी चांस क्रिएट होता है। और चेन्नई के पास ऐसे गेंदबाज है जो कि मतलब तीन तीन स्पिनर है प्रॉपर। वो तो देखो एक आध स्टंप करने का चांस भी बनेगा एमएसडी के पास, और कैचेस वगैरह भी आएंगे, कॉटन बोल्ट का जो चांस बनता है तो वो भी रहेगा। तो उसके अंदर भी देखो बिहाइंड द कैच की मैं बात कर रहा हूँ, कॉटन बॉल नहीं। तो उसके अंदर देखो फिर अगर एक स्टंप का 12 पॉइंट, एक कैच का 20, और बैटिंग का भी चांस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि धोनी लास्ट टाइम 2 बॉल खेले थे। अगर 4-5 बॉल भी धोनी खेलते हैं तो देखो 10-15 पॉइंट दे जाते हैं इजीली। तो उस केस में देखो फिर धोनी जो है वो रिस्की हो जाएंगे सेल के लिए, ठीक है ना। तो इनको हम अभी स्टिल ना तो सेल करेंगे ना ही बाय करेंगे। उसके बाद गायकवाड़ देखो इस ट्रैक पे अच्छा करते हैं। बेसिकली अगर चेज पे होंगे तो गायकवाड़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके इसमें बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो भी मैं अब यही बोलूँगा कि लेस ही रखना है। बट फिर उसके इसमें चेज में अच्छा करते हैं। लास्ट टाइम वन डाउन आए थे, वन डाउन आते तो ये अच्छा खेलते हैं, इनका एवरेज अच्छा है उस टाइम पे। बाकी सचिन रविंद्र की अगर हम बात करें, ये भी बढ़िया रहेंगे, और स्पिन है ट्रैक पे ज़्यादा स्पिन देखने को मिलेगा। तो फिर सचिन रविंद्र जो है वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों पिक्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों पिक्स बेसिकली आपका मल्टीबैगर के लिए बढ़िया चॉइस बन जाएगा। अब राहुल त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो राहुल त्रिपाठी, अगर चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करती है तो राहुल त्रिपाठी आपको जो प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। अगर चेज में आएंगे तो राहुल त्रिपाठी नहीं खेलेंगे। अगर पहले चेन्नई बैटिंग करता है तो उस केस में फिर त्रिपाठी जो 32 रुपये में सेल कर सकते हो, प्रॉफिटेबल पिक लग रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें दीपक हुड्डा की, अभी दीपक हुड्डा का रेट इतना ड्रॉप हो गया है। कल जब मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने एग्जांपल्स के तौर पे बताया था, और साथ साथ प्रोडिक्शंस भी आपको दी थी। तो जब मैंने सेल किया था तो ये 27 रुपये में थे सेल के लिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप देवदत्त पडिक्कल को भी सेल कर सकते हो। मतलब 3 प्लेयर सजेस्ट करने का मेरा मेन रीजन यही है कि देवदत्त पडिक्कल, स्पेशली बेसिकली देवदत्त पडिक्कल और राहुल त्रिपाठी मैंने इसलिए आपको सेल के लिए सजेस्ट किए हैं। अदरवाइज देखो दोनों इम्पैक्ट वाले प्लेयर है, मैं नहीं देने वाला था। बट देने का रीज़न ये है कि अगर चेन्नई पहले बैटिंग करेगा तो राहुल त्रिपाठी खेलेगा, और अगर आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो फिर देवदत्त पडिक्कल खेलेंगे। देवदत्त पडिक्कल को जब मैंने सेल किया था तो ये 31 रुपये के थे, और अभी रेट थोड़ा ड्रॉप हो चुका है। तो आप लेस रखना इनको, ठीक है ना, लेस रखना थोड़ा। आप 27 रुपये में हो चुके हैं देवदत्त पडिक्कल। और अब हम बात करते हैं इनके बैटर्स की आरसीबी के पहले, चेन्नई को छोड़ के, कि जो जितेश शर्मा है वो बाय के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगे। लास्ट टाइम इन्होंने 4 कैचेस जो पकड़े थे, ठीक है ना, तो 32 पॉइंट उनसे दे गए थे। वो सेम धोनी वाली बात अप्लाई होती है, और धोनी मतलब बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, और जितेश शर्मा बेसिकली 5 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएंगे बैटिंग करते हुए। तो ये थोड़े से बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी देखो टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, तो टॉस पे बाकी बात करेंगे, बट लेस रखना, लाइक लेस रखना, ठीक है ना।
तो दीपक हुडा की बात इसलिए करूँ क्योंकि स्पिन में थोड़ा सा फंसते हैं और 4-5 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो उस केस में मैं इनको सेल का ही रिस्क लूंगा। और अच्छे गेंदबाज है तो स्पिन के अगेंस्ट लास्ट टाइम भी आउट हुए थे, तो अभी भी चांस बनेगा। बाकी जडेजा देखो 4 और कंफर्म डालेंगे इस ट्रैक पे। इनका अगर हम फैंटेसी पॉइंट की एवरेज निकालूं, रनों की नहीं निकालूंगा, विकेटों की एवरेज भी नहीं निकालूंगा, फैंटेसी पॉइंट की एवरेज निकालूं, तो इस ग्राउंड पे नॉर्मली 30 से 40 पॉइंट देखे जाते हैं। बैटिंग आने का पूरा चांस बनेगा। आरसीबी अगेंस्ट अच्छा भी करते हैं बैटिंग में, और विकेट तो एक आध ले ही जाते हैं, 4 ओवर डालते हैं तब। तो फैंटेसी का एवरेज मैंने सेफली आपको बता दिया, तो 36 रुपए में मिल रहे, लाइक कि 36 पॉइंट देंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो मैंने 30 से 40 पॉइंट आपको बताए हैं, तो जडेजा उस केस में फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम अश्विन एक डिफरेंशियल चॉइस बनेगी, 1 विकेट प्लस 1 कैच में लेके चल सकता हूँ। तो 28 पॉइंट तक का मैं रख रहा हूँ कि 28 पॉइंट ये शायद हमें दे के जाए, दे सकते हैं। तो उस केस में फिर आप इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट टाइम जैसा शार्दुल ने काम किया था, अगेन वैसा भी ये कर सकते हैं, बट स्टिल ओवर इनके कटते हैं तो थोड़ा रिस्क वहाँ पे मेरे को लग रहा है। बाकी नूर अहमद पे भी बात नहीं करेंगे, ये भी टॉस पे इंपॉर्टेंट होंगे। देखो स्पिनर्स तो बेसिकली अगर इस चेन्नई के वेन्यू पे मैं बताऊं, तो भले ही कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है, भले ही टीम जो है वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है, दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्पिनर का उतना कुछ चाहिए, हाँ पेसर्स का थोड़ा सा रोल रहेगा। सैम करन की बैटिंग आने का भी चांस रहेगा, और बॉलिंग से भी विकेट लेकर जा सकते हैं एक हाथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे होल्ड के लिए और बाय के लिए भी, क्योंकि इस रेट अभी थोड़ा सा कम है 37 का, तो इसमें हम जो भी इनको लिटिल बिट रिस्क ले सकते हैं बाय के अंदर। बाकी देखो खलील और नाथन एलिस पे अभी तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ से आरसीबी के बारे में। देखो फिल सॉल्ट का रेट ड्रॉप हो चुका है, 33 आ चुका है सेल के अंदर, क्योंकि देखो ओपनर्स यहाँ पे फंसते हैं। फर्स्ट इनिंग अगर जो भी बैटिंग करती है तो उसमें से देखो विराट कोहली तो थोड़े से ज़्यादा रिलायबल है और सेफ भी है, देखो तो इसलिए अभी साथ वाला ओपनर ही फंसेगा और ये मारने के जो अपेक्षा से भी खेलते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेट थोड़ा सा ठीक ठाक मिल रहा है, अदरवाइज इनका 40 रुपये 48 रुपये चला जाता। क्योंकि 6 ओवर तक ये ट्रैक जो है, और जितने रन बनानी है आप बना सकते हो 6 ओवर तक। 6 के बाद लाइक अगर हम बात करें 6 से 16 ओवर तक, जो वो स्पिन का जब जाल बुनते हैं तब वहाँ पे रन्स बनाने थोड़े से स्लो हो जाते हैं। और जो आपको पता है, एक हम बोलते हैं इनर सर्कल जो है वो, उसके फिल्टर भी बाहर 5 हो जाते हैं। बट 6 ओवर में लास्ट टाइम देखो, अगर हम बात करें मुंबई, तो थोड़ा वैसे ही स्लो खेल गया था, विकेट जल्दी गिर गए थे। हिटिंग वाले शॉट थे, रोहित शर्मा ने जो शॉट लगाया था वो अमूमन तौर पे उस पर भी बाउंड्री मिलती है, बट लक थोड़ा सा खराब ही रहता है मुंबई के साथ, पहला मैच जब आईपीएल में खेलती है। बट फिल सॉल्ट ऐसे प्लेयर है, अगर 15 बॉल भी खेल गए, क्योंकि पावर प्ले के अंदर होगी 36 बॉलें, ठीक है ना, उसमें से 15 से 20 बॉल भी खेल गए, तो ये बंदा जो है वो 35 से 40 रन करके चला जाता है। तो उस चीज के अंदर देखो 6 ओवर में वैसे भी रन्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता है ऋतुराज गायकवाड़ एंड कंपनी जब चेज करने आई थी 6 ओवर में, उन्होंने कितना अच्छा टोटल बनाया था, ऐसा लग रहा है जैसे पिच चेंज हो चुकी है। तो ये चेज में आएंगे तो फिर फिल सॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। और ऊपर से क्या है कि विकेट कीपिंग से भी आपको लाइक अगर करते हैं तो पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर जितेश शर्मा को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं इस गेम में, देवदत्त पडिक्कल की जगह कोई प्लेइंग 11 में अदर प्लेयर लेके आता, तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ। बाकी सेफ थोड़ी सी चॉइस लग रही है, बस दिक्कत ये है कि चेन्नई का सरफेस है और 6 ओवर में वैसे रन बनते हैं, तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ होल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर लंबा टिके तो हो सकता है लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं। तो बाई के लिए तो ठीक ठाक चॉइस बन जाएगी, 40-50 पॉइंट तक मैं लेके चल रहा हूँ इनसे। तो फैंटेसी टीम में भी ड्रॉप मत करना, बाई चांस अगर होता है कि आउट हो जाते तो अलग बात है। बट अगर हम वैसे देखें तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके अलावा रजत पाटीदार अच्छी इनिंग खेलते हैं, स्पिन को अच्छा हैंडल करते हैं, तो इनको आप बाय कर लेना इन केस कि अगर इनकी टीम पहले बैटिंग गिरे, तो उस केस में रजत पाटीदार अच्छा कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी इनका अप्रोच अच्छा था, एज अ कैप्टन अच्छा ही खेलते हैं अभी। मतलब इनका 2.0 वर्जन देखने को मिला है, मेरे को लग रहा है कि सीजन अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले थे चेजिंग में जब आए थे। तो पहले बैटिंग में रजत पाटीदार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कोहली होल्ड के लिए जाऊंगा, होल्ड के लिए जाऊंगा मतलब सेल नहीं करना है, थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। तो 4 प्लेयर्स के बारे में बात की, स्टिल मैंने अभी जितेश शर्मा बाय का बोला, बट मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट करना है आपको। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर चेस करने आएगी आरसीबी तो फिर ये फंस सकते हैं सेल के लिए। अब देखो अगर आरसीबी चेस किया जाता है तो टीम डेविड सेल के लिए बढ़िया चॉइस बन जाएगी, उसमें भी आप वेट करना, क्योंकि इनका रेट 28 तक भी जा सकता है सेल में, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डर इस चीज का है कि विकेट्स तो यहाँ पे गिरेंगे, स्पिन आएंगे, तो स्पिन आता है तब बल्लेबाज जब शॉट खेलता है, तो उस केस में फिर वो कई बार तो सिक्स लग जाता है, कई बार अंदर रहती है बॉल, तो वहां पर बाउंड्री राइडर टीम डेविड होती है। अगर 2 कैच ले गई
ना, तो सीधे सीधे एक कैच का 8 पॉइंट होता तो 16 पॉइंट दे जाएंगे, अगर एक कैच भी ले गए ना तो भी 8 पॉइंट दे जाएंगे। फिर उस केस में फिर ये 16 पॉइंट इनको देने होंगे तो वो इजीली दे सकते हैं, अगर दो कैच ले गए तो फिर तो देखो सिर्फ 8 कैच देने होंगे। तो उस केस में मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मेरे को रिस्क लग रहा है, तो स्टिल मैं जो है वो इनको सेल नहीं करूंगा। और सेल का भी किस केस में बोला है कि अगर इनकी टीम चेज में आती है, ठीक है ना, और बैट फर्स्ट करती है तो फिर तो हम जो बाय में ही जाएंगे, क्योंकि देखो ये जब आएंगे तो 16 से शायद 20 ओवर के बीच में ही आएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि पेसर्स होंगे, पेसर्स को तो लास्ट टाइम जो इस चेन्नई की वेन्यू पे जो दीपक चार ने भी पीट दिया, तो टीम डेविड तो पीटेंगे ही पीटेंगे। फिर उस केस में क्या है कि एक केस तो ये अमूमन लेके ही जाते हैं। तो 8 पॉइंट वो हो गए, 16 पॉइंट देने को तो वो अगर 3-4 हिट तो ये एज अ फिनिशर लगाएंगे, कि लास्ट इस सीजन भी अच्छा करे थे मुंबई के लिए, तो उस केस में बाई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें लिविंगस्टन की, तो देखो मेरे को यही लग रहा है कि स्पिन ट्रैक को देखते हुए थोड़ा सा रिस्की लग रहे हैं, कि बाय के लिए थोड़ा सा रिस्क लग रहा है मेरे को इन पे। अदरवाइज देखो मार्करम, एडन मार्करम की हम जो बात कर रहे हैं, तो जो काम मार्करम करे वैसा ही लिविंगस्टन, लाइक कि लिविंगस्टन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, गेम फर्स्ट में भी इतना अच्छा नहीं किया था। बट इनके पास स्पिनर्स की अगर हम देखें तो सूर्य शर्मा खेलेंगे, कुणाल पांड्या, दो प्रॉपर स्पिनर है इनके पास, ठीक है ना, स्टिल दो प्रॉपर स्पिनर है, तो इनका यूज मेरे को जहां तक लगता है कि 2 से 3 ओवर तो कंफर्म करेगी आरसीबी। बट अब उसके बाद देखो कितने बॉलर्स हैं, अब देखिए हम रशिकदार 4 ओवर, वैसे हम नॉर्मली लेके चलते हैं एक बार 4-4 प्रॉपर बॉलर्स के 4-4, लास्ट टाइम कुणाल पांड्या ने भी 4 किए थे, 16 पॉइंट ये हो गए। और एक इनके हो गए, एक जो बॉलर है उनका नाम ऐड नहीं है स्टिल, तो 4 उनके हो गए। वैसे तो 20 ओवर हो रहे हैं, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इस गेम के लिए 2 से 3 रसिकदार करेंगे, शायद 4 हेजलवुड डाल जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो 4 कन्फर्म सूर्य शर्मा डालेंगे, और 4 ही कुणाल पांड्या डालेंगे, पेसर है तो ये यश दयाल 3 से 4। तो उस केस में भी 4, 8, 12, और मतलब कि लिविंगस्टन का भी चांस कम ही बन रहा है कि 1 से 2 ओवर मिल सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर उन ओवर्स के अंदर इन्होंने टोटल डिफेंड कर लिया, लाइक कम रन्स दिए, तो इनके 2 ओवर के बाद इनको 1 ओवर पहला भी अच्छा नहीं गया तो इनको ओवर शायद कम से कम 1 ओवर और दिया जाएगा, उसके बाद ओवर नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ओवर अच्छा डाल दिया, फिर सेकंड मिलेगा, सेकंड बुरा गया तो इसको नहीं मिलेगा, जैसे कि कल अभिषेक शर्मा ने पहला ओवर अच्छा डाला, दूसरे में पिटाई लग गई तो उसके बाद ओवर ही नहीं दिए। तो ये कुछ प्रोडिक्शन है, बाकी मेरे को तो यार यही लग रहा है कि अगर आरसीबी चेज में होगा तो ये बैटिंग से ये कुछ पॉइंट नहीं दे पाएंगे लिविंगस्टन इतने अच्छे, बॉलिंग से थोड़ा सा खतरा रहेगा, चेज में सेल के लिए बढ़िया रहेंगे। बैट फर्स्ट में भी लिटिल बिट अगर जल्दी आ गए तो फिर ये अगेन सेल के लिए बढ़िया रहेंगे, बट बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, तो बैटिंग से ओवरऑल मिला के चलूँ तो ये सेल के लिए बढ़िया ही चॉइस बनेगी। बाकी वेट करना है। कुणाल पांड्या से अगेन मेरे को थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि इस बार तो लेफ्ट हैंडेड है सामने, तो टॉस ही डिपेंड करेगा ना स्टार्टिंग में, और इनको दिया नहीं जाता है मिडिल फेज में। राइट हैंडेड कौन है, यही होंगे, दीपक हुड्डा वगैरह होंगे। बाकी तो मिडिल ओवर्स के अंदर अगर रचिन टिक्के तो रचिन लेफ्ट हैंडेड, फिर शिवम दुबे, फिर जाडेजा, सेम कुरन, है ना, तो लेफ्टी लेफ्टी है सारे, तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में आफ्टर टॉस बात करेंगे। हो सकता है तब तक सेल का रेट अच्छा आ गया तो फिर देखेंगे सोचेंगे, और बाय का हुआ तो फिर ड्रॉप करना होगा तो ड्रॉप कर देंगे। बाकी जो प्लेयर्स आपको बताए हैं उनसे हम ट्रेड करेंगे, जिनके बारे में हमने बात नहीं की उनकी टॉस के ऊपर अगर कुछ होता है अपडेट तो जरूर देंगे। तो दोस्तों ये था अपना एक्सचेंज का प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक करना, कमेंट करना। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। TDS GST फ्री, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।